बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अतीक दाना पानी किचन के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ मज़ेदार सी कुरकुरी सी रसभरी जलेबियों की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, जैसा कि आपको देखने में लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, झटपट से बन जाती है घर में। और लोग अक्सर कहाँ पे गलती करते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, वहाँ पे उसमें हम डालेंगे जी 2 कप मैदा, हाफ कप दही लिया मैंने, अच्छे से इसको फेंट लिया है ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। फूड कलर ले लिया है रेड कलर का 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप पानी लिया है, इसको 2 बार में डालेंगे, एकदम से नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना शुरू करेंगे। इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो 1-2 टेबल स्पून मैदा ऐड करके आप उसको सेट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। इस तरह से अच्छे से फेंट के इसको मिक्स कर लेना है। फूड कलर मैंने ऑरेंज भी ऐड किया है ताकि इसका कलर जो है पिंक ना रहे, ऑरेंज कलर, ऑरेंज और रेडिश शेड में आ जाए। आप दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अगर ना इस्तेमाल करना चाहें वैसे भी बना सकते हैं। इस तरह दोनों कलर का जो है मिक्सचर इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो इसको हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम लोग चाशनी तैयार करते हैं। तो बर्तन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1.5 कप शुगर और 1.5 कप पानी। जितनी आप शुगर लेंगे उतना ही पानी ऐड करना है आपने। 4 छोटी इलायची और अच्छे से हिलाएंगे तब तक के जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए। शुगर जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है। इसमें अब 1 टीस्पून जो है 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन शीरा जो है तैयार होने वाला है हमारा। शीरा चेक कर लेंगे, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, एक तार वाला शीरा तैयार करना है हमने। तो ये तकरीबन परफेक्ट हो चुका है, इसको साइड पे कर लेंगे और चूल्हे पे पैन रख लेंगे। कोई भी आप बर्तन ले लें जिसका पैंदा जो है सीधा हो। मेरे पास ये पैन है तो छोटा ही, लेकिन आप कोशिश करें अगर आपको बड़ा मिल जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो 2 कप मैंने घी ऐड किया यहाँ पे। इसको मीडियम फ्लेम पे आपने गरम कर लेना है, ज़्यादा गरम नहीं करना, जलेबी जल जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट जो हमने मिक्सचर रखा था उसको हो चुके हैं। मिक्सचर तकरीबन अच्छे से सेट हो चुका है। इसको किसी भी बॉटल या किसी बैग में डाल लें जो भी आपके पास मौजूद है। तो मैंने ये बैग लिया है, मार्केट से बआसानी 20-30 रुपए में मिल जाएगा आपको। अगर ना भी मिले तो आप बॉटल में छोटा सा छेद करके उसके ढक्कन में छेद करें और उसमें मिक्सचर ऐड करके आप बना सकते हैं। इसको ऐड कर लेंगे। अगर मिक्सचर आपको ज़्यादा पतला लगे तो आप उसमें मैदा ऐड करके उसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे रबड़ बैंड लगा लें ऊपर या वैसे ग्रिप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जलेबी बनाना शुरू कर दिया हमने। इसी तरह से राउंड करते करते आपने पूरी जलेबी बना लेनी है।
कोई भी शेप दे सकते हैं। जलेबी आज तक कभी भी सीधी नहीं हुई, तो आपकी मर्जी है, कोई भी शेप आप दे सकते हैं। दिल बना लें, ऐसे लंबी वाली बना लें, राउंड शेप में बना लें, अपना नाम लिख लें, कुछ भी कर लें। अच्छा, तो दोनों साइडों से अच्छे से पका लेंगे। ये तकरीबन पक चुकी है। साथ ही चाशनी में इसको डिप कर देंगे। चाशनी का आपने जो फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है नीचे, इसको ठंडा नहीं होने देना आपने। ठंडा हो जाएगा तो गरम जलेबी जब इसके अंदर जाएगी तो वो डीली सी हो जाएगी। तो गरम शीरे का फ़ायदा ये होगा कि जलेबी आपकी क्रिस्पी रहेगी। दूसरे स्टेप में भी उसी तरह ही, मेरे पास असल में बर्तन छोटा है इसलिए एक एक पीस करके निकाल रहा हूँ मैं। आपके पास बड़ा बर्तन हो तो आप ज़्यादा निकाल सकते हैं। इसी तरह डिप करके निकालते रहेंगे। ज़्यादा देर चाशनी में जलेबी को नहीं रखना आपने। ये राउंड शेप में बना लें, जैसे आपका दिल करे बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शानदार और मज़ेदार रस भरी जलेबी तैयार हो रही है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फाइनल लुक चेक कर लें, बहुत ही शानदार जलेबी तैयार हुई है। तो मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।